और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहित शर्मा साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्राची कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले प्राची कौशिक का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। प्राची जी, डिजिटलाइजेशन ने हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा आसान बना दिया है, यानी कि एक क्लिक में हर चीज़ आसान हो गई है। आपको किसी से बात करनी है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है या फिर सोशल मीडिया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। किस तरह से आप देखती हैं इसको? देखिए, सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन ये देश की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। तो हमें हर चीज के लिए लिमिट सेट करनी होगी। अभी आप देखिए, 24 करोड़ से लेके 96 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन अभी हुए हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं। और इससे भी अधिक जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, एम्स ने एक स्टडी दी है कि बढ़ते इंटरनेट एडिक्शन के कारण युवाओं में, लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस और कई तरह की और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि एक भारत ऐसा देश है। एक रिसर्च और भी आई थी कि डेटा का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन डेटा का इस्तेमाल अधिक से अधिक एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए जब किसी देश का डेटा अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है, तो हमारा जो युवा है वो पढ़ाई कम कर रहा है, रिसर्च कम कर रहा है, इनोवेशन कम कर रहा है। वो सिर्फ बैठे लेटे हमेशा अपने आप को स्क्रीन की एक्सेस दे रहा है। और एक आपने बात सुनी होगी, पैसिव स्मोकिंग। इसी तरह से जो है पैसिव डिजिटलाइजेशन भी होता है। एक अगर माँ ऊंची आवाज में वीडियो कॉल पे बात कर रही है किसी से और 2 साल का, 1 साल का बच्चा उसको सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर भी असर आता है। और फोन को लेके जो एटिकेट्स हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस में, मेट्रो में, रेल में ऊंची आवाज में अपने फोन से वीडियो ना देखें, आप अपना हेडफोन यूज करें। और कान में जब आप हेडफोन लगाते हैं तो उसकी क्या लिमिट है, स्क्रीन का टाइम कितना है। तो हमें ये सुविधाएं तो मिले, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो आंख इतनी अनमोल है, कहीं ना कहीं आंखों के जो देखने की जो शक्ति है, धीरे धीरे वो कम हो रही है। दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो रही है। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम से, चैट जीपीटी से जब हम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सोचने समझने की शक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये डिजिटल जो है, ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट ना बनके एक डिजास्टर भी ये बन जाएगा, अगर हमने इसका जो है, इस पे चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगाए। मैं 3 कंट्रीज के नाम लेना चाहूंगी, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने सोशल मीडिया यूज को लेके एज फिक्स की है कि इस एज तक के लोग जो है, बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और भारत में भी जो है एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां से भी एक प्रपोजल आया है कि वो लिमिट करेंगे सोशल मीडिया, जो यूज करने की एज है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सब अगर काम हम नहीं करते हैं, जो एम्स की अभी रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक सर्वे, कि जो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर है, ये एक नई पेंडेमिक उभर कर भारत में आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर मोहित, एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब इससे निपटा कैसा जाए, किस तरह से जाए, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया की गिरफ्त में ना केवल बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी अब इसकी गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे एक तो समझा जाए कि क्या हम इसके एडिक्टेड हो गए हैं, क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। ये अंकिता जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस टाइम के लिए उठाया है। डिजिटल मीडिया आज की आवश्यकता है, आज की नीड है हमारी। बट अगर उसका अत्यधिक यूज किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। असंतुलन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। हम इससे भाग नहीं सकते। मानसिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर जब हम अत्यधिक यूज करते हैं। जैसे हमारे अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम आती है, हम चीजों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, चिड़चिड़ापन, उदासी, घबराहट बढ़ती है। हम जो कंटेंट देखते हैं उससे हमारे सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट होता है कि कंपैरिजन दूसरों के साथ में हमारा बढ़ जाता है। अपने अंदर का आत्मविश्वास कई बार कम होने लगता है कि यार लोग ऐसा कर रहे हैं। एक एंजाइटी बढ़ती है और एक फोमो जो टर्म है, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
ये अंदर और बढ़ता है कि यार और लोग ऐसा कर रहे हैं, और लोग ऐसा कर जाएंगे, मुझे भी करना है। और इसके चलते हम कई बार जो हमारे जीवन में हमें नहीं भी करना चाहिए, उसमें भी हम फिर करने लग जाते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं करने लगे। ये देखिए हमारा काफ़ी समय उसमें बीतेगा, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल काम में, रूटीन में टाइम टाइम जाना चाहिए, हमारा परिवार में के साथ में, हमारे काम में, पढ़ाई में जो टाइम जाना चाहिए, वो हम उसमें नहीं दे पाएँगे। हमेशा एक फीलिंग रहेगी, यार एक बार और देख लूँ, एक बार और देख लूँ, बार-बार चेक करने का मन में आता रहेगा। मन से सोचूंगा भी कि आज पूरे दिन देखूंगा, तो पूरे दिन एक बेचैनी से अंदर बनी रहेगी, यार मेरा फोन कहाँ है, यार मेरा लैपटॉप कहाँ है, कहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा मिल जाए, तो अंदर ये बेचैनी सी बनी रहेगी। तो ये लक्षण है कि इंटरनेट एडिक्शन के और गेमिंग डिसऑर्डर जो WHO ने इसमें नाम दिया है, तो उसके लक्षण है ये। अगर एक बच्चा या ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है एक टाइम से, तो माँ बाप को जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर देर हो जाती है यहाँ पर, तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। उसको लेकर भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। लेकिन डॉक्टर मोहित, आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि ये लत क्या माता पिता में पहले आती है और उसके बाद बच्चों में आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता खुद सोशल मीडिया में, मोबाइल में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल थमा देते हैं कई बार। देखिए, मैं इसमें कहूँगा कि माता पिता की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत सारे कारणों की वजह से, कि उनके पास कई बार बच्चों को एकदम चुप कराने के लिए या फिर बच्चों को खाना खिलाने के लिए और कोई उपाय नहीं दिखता, तो मोबाइल, हाथ में मोबाइल देना दिखता है। कि सामने मोबाइल रहेगा तो बच्चा चुप रहेगा, किसी भी तरीके का, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, उसको मोबाइल नहीं चाहिए था, उसने नहीं मोबाइल की डिमांड की थी। लेकिन अब वो रोज देखने लगा है, हमेशा खाना खाते वक्त उसको वो होता है, क्योंकि उसका ध्यान उसमें सिर्फ लगा रहता है, तो उसको जो खिलाया जा रहा है वो सब खा लेता है। इसकी वजह से ओबेसिटी भी ज्यादा बढ़ती है, ऑटिज्म के चांसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बड़े होकर के एंजाइटी भी बच्चों को ज्यादा होती है। आप देखते हैं वो बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ापन और क्रैंकी ज्यादा होता है, और चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका माँ बाप को दिखता है कि मोबाइल दे दिया जाए। बिल्कुल, बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, पेरेंट्स भी मोबाइल देख रहे हैं, इस वजह से वो बॉन्डिंग भी आप देखते हैं नहीं बन पाती माँ बाप और बच्चे के बीच में। बिल्कुल। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की लत की वजह से अकेलापन भी हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा जारी रखेंगे।